प्रीवियस जर्नी फैमिली, स्वागत है आपका एक और इंटरव्यू सेशन में। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमांशु जी, जो कि आरएमएल से हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं। तो हिमांशु जी, आप अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जिसमें आपके नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, नीट मार्क्स, एआईआर रहेगा, और आपने कौन हेलो सा एवरीवन। कॉलेज सेलेक्ट किया है। माई सेल्फ इज हिमांशु राज और मैं इस समय फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। मेरे नीट में मार्क्स 651 थे और मेरी ऑल इंडिया रैंक 3811 थी, 3811। तो हिमांशु जी, आपने राम मनोहर लोहिया ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इस रैंक बेसिस पर यस आपको और कॉलेजेस मिल सकते हैं। बेसिकली क्या है कि इस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में क्या है कि सर एकेडमिक्स जो है सर यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ पे मतलब एकेडमिक्स बहुत अच्छा है सर। दूसरी बात हॉस्टल फैसिलिटी जो यहाँ पर है सर बहुत अच्छा है। इस रैंक पे सर मेरे पास जीएसबी मेडिकल कॉलेज थी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज थी, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज था। तो इन तीन कॉलेजों में बहुत कन्फ्यूजन था कि मतलब इसमें से मैं कौन सा सेलेक्ट करूँ मतलब। सर फिर मैंने देखा कि जैसे जीएसबी मेडिकल कॉलेज में मैं वहाँ गया। नो डाउट सर वहाँ की मतलब बहुत पुराना कॉलेज है सर। लेकिन सर वहाँ के जब मैं हॉस्टल जब विजिट किया सर तो इस कंपेरिजन में मुझे आरएमएल बहुत ज़्यादा निकला मतलब आगे। और दूसरी बात ये कि सर लखनऊ सिटी में है सर और यूपी की कैपिटल सिटी है सर, तो यहाँ पे डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छे से होता है सर। और कोई भी सर बेसिकली नई नई जो भी डिजीज़ में सर जो भी एडवांसमेंट होती है सर यहाँ बहुत अच्छे तरीके से होता है। हाल ही में सर यहाँ पर एक मोबाइल सर्वाइकल कैंसर डिपार्टमेंट सर मतलब बस तैयार हुआ है, जिसमें क्या हुआ कि सर वो पूरे यूपी में सर बस जाएगा। और उस बस में क्या है कि बस आपको बैठना है और बैठ के आपका कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा सर। तो ऐसी नई नई चीज़ एडवांसमेंट यहाँ होती रहती है सर, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो अभी कॉलेज की बात हो ही चुकी, तो पहले कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आपके यस नीट जर्नी और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पर आए। तो फर्स्ट टाइम जब आपने विजिट किया था राम मनोहर लोहिया, वो कब किया था, सर, आपका क्या जब इंप्रेशन मैं रहा था उस टाइम। इंटर किया था 4 मार्च को सर, 4 मार्च 2022 को सर मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ था। और जब मैं इंटर किया तो मैं देखा कि मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे जो भीड़ थी पब्लिक की, पेशेंट की जो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, डिमांड थी बहुत बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे सर। और दूसरी बात ये कि सर यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी है। क्लासरूम जाने का विजिट किया तो क्लासरूम में जो सर हमारी की लेक्चर थिएटर वगैरह है, फुल्ली एसी है सर वहाँ पे। और बहुत बड़ा सारा है सर वहाँ पे, और पढ़ने का भी सर मतलब काफ़ी स्पेसियस है मतलब। और भी जो डिपार्टमेंट वगैरह जैसे बायोकेम का डिपार्टमेंट है, फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट है और एनाटमी का जो डिपार्टमेंट है सर। कैडेवर भी यहाँ पे मतलब 4 हैं सर कैडेवर यहाँ पर। और आराम से सीखने को बहुत अच्छे से मौका मिलता है सर। बायोकेम का भी जो डिपार्टमेंट है वो भी बहुत अच्छा है सर। एक एक मतलब हर एक टेबल अलॉट हो गया है सर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सर और सब मेडिकल कॉलेज में क्या है कि मैंने पता किया है कि मतलब 3-4 बच्चों को एक साथ प्रैक्टिकल करने को बोला जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे आप चाहे तो अपना प्रैक्टिकल करने को मिलता है, खुद का मतलब टेबल अलॉट होता है रोल नंबर वाइज। तो बाय द वे, कॉलेज की और स्टडी की हाँ। फैकल्टी बेस्ट है वहाँ पर, फैसिलिटीज। यस सर। कॉलेज और हाँ सर स्टडी की बहुत अच्छे। मतलब अच्छी हाँ फैसिलिटीज है सर। वहाँ पर, एक तरीके से। तो अभी हॉस्टल और मेस की सर क्या हॉस्टल में सर फैसिलिटीज ये है कि अवेलेबल मेस है सिस्टम आपके यहाँ पास। पर है। और 4 टाइम हम लोग को मिलता है मतलब दोपहर में खाना, रात में खाना, सुबह में नाश्ता और शाम में भी नाश्ता रहता है सर। और हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छा है, आप जितना खा सकते हो उतना आपको खाने को मिलेगा सर। और हॉस्टल में क्या है कि फर्स्ट ईयर में हम लोग के एक रूम में 3 बच्चे रहते हैं और इसमें एसी भी है, पर्सनल बाथरूम भी है सर। चलिए, फिर तो और अच्छी बात है। तो सीनियर के जैसे सीनियर साथ के साथ में इंटरेक्शन इंटरेक्शन कैसा बहुत अच्छा रहता है रहता है यहाँ कॉलेज पर, में। और बहुत सपोर्टिव है सर। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जैसे हमारा भी एग्जाम हुआ, टर्मिनल हुआ, तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे थे सर जो पढ़ नहीं पाए थे। तो 2-3 दिन पहले हमने सीनियर से बात की, सर ऐसा ऐसा बात है, तो वो खुद आकर हमें चैप्टर कंप्लीट करा के गए थे। और एग्जाम से पहले आके सबको भी बेस्ट विशेष भी करते हैं कि मतलब अच्छे से देना पेपर, ये सब तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी सीनियर्स बहुत अच्छे मतलब सपोर्ट करते हैं कि उनके साथ खेलने का मौका मिलता है। कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि वो सीनियर है, मतलब एकदम घुल मिल के रहते हैं। हम्म। रैगिंग वाला कोई मतलब सीन ये नहीं है। रैगिंग वाला कोई सीन नहीं है वहां पर। चलिए, फिर ठीक है हिमांशु जी, अब आते हैं आपके नीट के प्रिपरेशन के जर्नी में। तो जो जो आपकी नीट की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब आपको कब
ये लगा था कि सर हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है। और वहां से कहाँ सर से आपने बेसिकली मेरी नीट प्रिपरेशन की करना प्रिपरेशन स्टार्ट स्टार्ट हुई थी किया था? 10th के बाद से। सर 10th के बाद सर मैं बनारस स्टडी करने गया था। वहाँ सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल है सर, बीएचयू का एक स्कूल है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। यस सर। सीएचएस जो कि तो काफी उसको फेमस क्लियर है। किया सर। उसको उससे पहले सर मुझे कुछ पता नहीं था नीट के बारे में। हाँ, इतना था कि मुझे हाँ डॉक्टर बनना है, पापा मेरे डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ तुमको मतलब डॉक्टरी करना है। बस इतना पता था बस मेरे को। फिर 10th के बाद जब मैं वहाँ बनारस गया, वहाँ जाके पता चला कि नीट एग्ज़ाम होता है, उसकी ऐसे-ऐसे प्रिपरेशन करनी होती है। तो मैंने प्रिपरेशन 11th क्लास से ही स्टार्ट कर दी थी। तो वहाँ एक कोचिंग था, मैंने कोचिंग वहाँ पे जॉइन किया था। रेगुलर बेसिस से कोचिंग भी जाता था और मतलब स्कूल भी अटेंड करता है। जैसे सीएचएस ऐसा है सर स्कूल कि वहाँ पे हम जैसे आजकल जो चल रखा है मतलब कि डमी डमी वाला सिस्टम कि स्कूल का नाम बस लिखा लो और कोचिंग कर दो, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था सर। रेगुलर वहाँ स्कूल भी जाना होता था और आके कोचिंग भी करना होता था सर। तो शुरुआत में तो सर मतलब कुछ समझ में नहीं आता था, कैसे पढ़ना होता है क्या होता है कुछ समझ में नहीं था। टेस्ट होते रहते थे, टेस्ट में वही 400 450 नंबर आते थे 720 में से। 11th क्लास में फिजिक्स फिजिक्स का अचानक से सर 10th से 11th में आए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करना होता है स्कूल कोचिंग। फिर धीरे धीरे सर लास्ट के 11th के लास्ट में पहुंचे तब समझ में आने लगा कि मतलब किस तरीके से करना होता है सर। और मतलब जो जो नीट क्वालिफाई किए थे उनसे पता बात होने लगी थी सर लास्ट लास्ट तक। फिर उनसे पता चला कि कैसे पढ़ना होता है। तो 12th के स्टार्टिंग से ही फिर प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया कि 12th में 12th भी कवर करना है, 11th भी कवर करना है। कवर किया सर। फिर टेस्ट देने लगा सर, टेस्ट में थोड़े नंबर बढ़ने लगे, लेकिन वही था कि सर 500 तक ही रह जाता था, 450 तक ही रह जाता था, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता था। और स्कूल को भी संभालना होता था। तो सर दोनों चीज़ एक साथ हो नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी करते थे सर कि हाँ ये था कि मुझे नीट निकालना है किसी तरह। नंबर कम आ रहे हैं, गलतियों को सुधारना है, गलतियां पता करनी है, लेकिन नीट निकालना है, डॉक्टर बनना है किसी तरह। ये ऐसा था सर। तो करते रहते थे मेहनत, नंबर इतना आते रहता था। फिर सर क्या हुआ कि 12th जब बोर्ड एग्जाम आया तो कोविड आ गया सर। कोविड सबने फेस किया सर। कोविड की वजह से घर चले गए। और सर घर पे वैसे तो पढ़ने की आदत थी नहीं, तो घर पे जितना पढ़ा हुआ था सर सब चला गया मतलब। वो हम्म। पूरा पहला बार में जो कोविड आया था, इंजॉय किया, जो जो प्रिपरेशन था सब चला गया सर। तो फिर जो जो प्रिपरेशन 2 साल में किए थे सर उस बेसिस से पेपर देने गए थे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मेरे 570 मार्क्स आए थे नीट में। तो उसके बाद सर 570 मार्क्स आए तो पता लगा कि 570 से कुछ होने वाला नहीं है, एक बार फिर से तैयारी करनी होगी। सर फिर दोबारा गए सर बनारस तैयारी करने के लिए, फिर से कोचिंग ज्वाइन किए सर। वहाँ पे सर डेली बेसिस पे टेस्ट होते थे हमारे यहाँ। 570 जो जो 550 प्लस वाले थे उनका एक अलग से बैच बना रखा था, और उनका डेली बेसिस पे टेस्ट लेते थे। डेली बेसिस से हम लोग टेस्ट देते थे सर। और फिर एक जो ग्रुप बन गया था सर। सर एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब प्रिपरेशन होना चाहिए, जब कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है तो एक स्टडी ग्रुप होता है सर। स्टडी ग्रुप बहुत हेल्प करता है। तो सर होता क्या था कि हमारा जो चार हम्म। चार दोस्त का हम लोग स्टडी ग्रुप बना हुआ था। हम लोग पेपर दे के आते थे, पेपर दे के आने वाले हम लोग पेपर सॉल्व उसी समय करते थे सर। और जो जो गलतियाँ होती थी उस समय हम लोग रेक्टिफाई कर लेते थे। तो ये कुछ गलतियाँ थी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाते थे सर। सेकंड अटेम्प्ट में हमने ये सब सुधारा सर। जो जो नहीं पढ़े उसको भी किया हमने। उसके बाद फिर नंबर बढ़ने लगे सर। सर फिर सेकंड बार में फिर कोविड आया। सर सेकंड बार में जब कोविड आया तो मुझे भी सर कोविड हो गया। हम्म। तो कोविड की वजह से सर मैं बहुत परेशान रहा। कोविड सर ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया तो सर सही तो हो गए थे, लेकिन पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशन होती थी सर उसकी वजह से मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। हार्ट रेट 150 पार चला गया था। बीपी 140 150 प्लस 150/100 आने लगा था। तो ये मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। उसके बाद चेकअप वेकअप हुआ सर तो मुझे बीपी की दवाई चलने लगी। लेकिन फिर भी नीट को भी 3 महीने बचे थे सर। पूरा मतलब ऐसा था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन फिर भी एक ये था कि हाँ कोई नहीं, अ, भगवान परीक्षा ले रहा है। हाँ करना ही है, परीक्षा ले रहा है, परीक्षा को करना पास हो ही गया है। तो वो वाला परीक्षा तो आराम से हो जाएगा। तो बीपी की मेडिकेशन चालू हुई। डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने खा लो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो दवाई वही खाने लगे सर। वापस से फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट किए सर। जो 2 महीने बीमार पड़े थे फिर से वहीं पहुंच गए जहाँ से शुरुआत किए थे। ऐसा लगने लगा था कि नहीं होगा, लेकिन हिम्मत करके फिर से चालू किए। तो होने लगा वापस से सब चीज़ बैकआउट होने लगा। और फिर से नंबर इंक्रीज होने लगे सर। और एट लास्ट फिर जब नीट देने गए तो सर 651 मार्क्स आए थे। तो इसी पे एक ड्रॉप जी के सर। बाद आपका सिलेक्शन हो गया।
एक ड्रॉप के बाद हाँ, यस फिर सर, आपकी यस सर। कड़ी मेहनत के बाद सिलेक्शन हो गया आपका। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका सिलेक्शन भी हो गया और आपकी मेहनत वाकई में रंग लाई। कोई और रहता तो वो भी एक साल यस और सर, शायद ड्रॉप लेने की सोच लेता, यस क्योंकि सर, जिस सिचुएशन को आपने फेस किया है वो हालांकि हर किसी के यस सर। बस की बात नहीं है फेस करना। तो आपकी क्या प्रिपरेशन सर अगर चलती मैं रही सब्जेक्ट थी हर वाइज सब्जेक्ट बताऊँ, के लिए? तो 2020 का जो पेपर था उसको देख के लग गया था कि मतलब एनसीईआरटी जो है, वो फुल्ली बायो रहेगा। एनसीईआरटी फुल्ली बायो रहेगा। मतलब बायो जो है फुल्ली एनसीईआरटी रहेगा, तो मुझे अलग से कोई कोचिंग मॉड्यूल को प्रेफर नहीं करना है। तो बायो के लिए मैं सर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पे था। कोई और मॉड्यूल कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। जो मैंने 11th-12th में पढ़ा था सर, सब उसको हटा दिया था। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता था सर। और एक एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करके बुक आती थी, उसको सॉल्व करता था। उसमें क्या है कि सर एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन दे रखी हैं, उसी को लगाता था। सर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैं पहली बार जब नीट दिया था, तो मेरे फिजिक्स में 165 मार्क्स थे और केमिस्ट्री में 140 मार्क्स थे और बायो में सिर्फ 265 मार्क्स था, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं था। सर तो मुझे पता लगा कि सिर्फ फिजिक्स से ही नहीं होता है, बायो को भी पढ़ना होता है। तो उसका जब मैंने बायो सर एनसीईआरटी फुल्ली पढ़ना स्टार्ट किया, तो सर 265 से 355 में पहुंच गया सर। सर एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ता था और मतलब लिख लिख कर याद करता था, क्योंकि पता चल गया था कि एनसीईआरटी ही है, कोई मॉड्यूल नहीं, कोई कुछ नहीं, सब खत्म, सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ना होता है। और फिंगर टिप्स लगाता था सर, और लास्ट में ऐसा पता चला कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए थे, अगर मैं 90 क्वेश्चन की बात करूँ तो 90 में से सर 60 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स से सही थे। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ सर, तो फिजिक्स में तीन चीज़ था सर। क्लास अटेंड करता था, क्लास में जो सर क्वेश्चन कराते थे उसको करता था। अगर मुझसे नहीं होता था, फिर भी मैं उसको अटेम्प्ट करता था, भले गलत हो। फिर फिर सर सोल्यूशन बताते थे, उनको समझता था कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। क्वेश्चन को अप्रोच किया, फिर वापस से घर आता था। घर में जो मॉड्यूल्स के जो क्वेश्चंस होते थे, उन क्वेश्चंस को लगाता था और फिर प्री वाई क्विज भी लगाता था। तो फिजिक्स में क्लास टीचर्स के लेक्चर अटेंड करना, टीचर्स जो क्वेश्चन करा रहा है उनको करना, नोट्स पढ़ना और मॉड्यूल से क्वेश्चन लगाना और पी वाई क्यूज, ये पांच चीज करता था फिजिक्स में। सर केमिस्ट्री में बात करूँ तो अगर सबसे पहले स्टार्ट करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने एक तरीका बनाया था। जैसे अगर मैं ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करूँ, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक ऐसे था। तो मैंने क्या किया, जैसे एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, तो मैंने एक चार्ट तैयार किया था जिसमें फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप को एक जगह लिख रखा था और साइड में उनकी प्रॉपर्टीज लिख रखी थी, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, एटोमाइजेशन एनर्जी, जो भी था, इंक्रीजिंग ऑर्डर, रेडियस का ऑर्डर, एक जगह से लिख लिया और फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप का एक ऑर्डर बना लिया। तो जब भी मुझे मान लीजिए एस ब्लॉक रिवाइज करना है, तो मैं पूरा बुक नहीं पढ़ता था, मैं एनसीईआरटी से एक एक पॉइंट निकाल के पेपर तैयार कर लिया था, उसी को रिवाइज करता था, उसी से मेरा पूरा रिवीजन हो जाता था। सेम गोज फॉर सर पी ब्लॉक के लिए भी वही था और डीएनए ब्लॉक के लिए भी वही था सर। और बाकी जो मेटलर्जी था सर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह थे सर, उनका क्या था कि सर लेक्चर अटेंड किया था, सर के जो नोट्स थे वो डेली बेसिस पे रिवाइज करता था मैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में सर वही फिजिक्स की तरह होता है, लेक्चर अटेंड करना, फॉर्मूले रिवाइज करना, कंसेप्ट समझना, क्वेश्चन लगाना। तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी जानकर काफी अच्छी लगी, काफी इंस्पायरिंग भी रही है आपकी नीट की स्टोरी, जो कि हमारे व्यूवर्स और नीट एस्पिरेंट्स को अच्छी लगेगी। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और सेशन में। अपना कीमती और वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच।